जल्दी जल्दी है। ओके बच्चों, अब देखिए 9th क्लास का आपका ग्रीनफील्ड स्कूल का पेपर है, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आज की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं और आप फटाफट इसको बताते चलिए। तो जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया था, एक्सेप्शन। हाँ, तो ये सही हो गया। उसके बाद इनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शन, तो हमारे हिसाब से क्लास है, ये ऑब्जेक्ट के पीछे पड़े हैं, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैं एक बार रीचेक भी कर लूंगा। और जेवीएम जो है आपकी, तो हाँ स्पेलिंग देख लेना, सब एक ही जैसा लग रहा है, जावा वर्चुअल मशीन। और रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, दो इनकैप्सुलेशन ये है, और यही वाली डेफिनेशन यहाँ पे डेटा और फंक्शन कही गई इनकैप्सुलेट करने के लिए, है ना, तो इसका आपका क्लास होता है एग्जांपल। उसके बाद हाँ देखिए, विच ऑफ द बिलो इज फ्लोटिंग लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल जो पॉइंट में हो। अब देखो एक बात ध्यान दो, ये फ्लोटिंग लिटरल हो गया, बातें कर लो, ये फ्लोटिंग लिटरल हो गया, ये इंटीजर लिटरल है, और ये भी इंटीजर लिटरल है, और ये कुछ नहीं है। स्ट्रिंग होता तो डबल कोट्स होता, कैरेक्टर होता तो डबल कोट्स होता, सिंगल कोट्स, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप इज इंट है, और ये आपका क्लास और एरे ये नॉन प्रिमिटिव हो गया, क्लास एरे नॉन प्रिमिटिव हो गया। उसके बाद विच ऑफ द बिलो सीक्वेंस ऑर्डर करेक्ट डेटा टाइप इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, छोटा डेटा टाइप पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। अब देखो हमें मालूम है बूलियन सबसे छोटा होता है, फिर बाइट, फिर इंट, डबल, बिल्कुल सही, यही वाला सही है, बी। उसके बाद द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप 0। ठीक है, बोलते रहो जो भी आता है आपको। अब यहां स्टेटमेंट इन स्विच केस, तो डिफॉल्ट हम लोगों ने अभी डिसाइड किया था। फिर यहां पर ये आपका इज नॉट अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो गो टू, और फिर यहां पर एक्सिक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, तो आपका डू वाइल लूप होता है, या बिल्कुल सही है, डू वाइल लूप होता है। इसके बाद वही हो गया आपका ये, इसमें देखिए आपका सिस्टम में स्पेलिंग सही नहीं है, इस वजह से यहां पर ये एरर आ जाएगी। और व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो, तो यहां पर 1 से 5 तक लूप चलेगा, तो कंटिन्यू मिलने पर हमेशा ये ऊपर जाता रहेगा, नीचे नहीं उतरने देगा, तो ये पूरा चलेगा। और जैसे लूप फॉल्स होगा 6 पर, आई प्लस प्लस होकर 6 होगा, लूप फॉल्स हो जाएगा। आप बाहर आओगे और आई प्रिंट कराओगे, तो आई के पास 6 था, इसलिए आपका 6 डी प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट कर देगा। उसके बाद इन नेस्टेड लूप आउटर लूप गेट्स टर्मिनेटेड फर्स्ट। लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। इन नेस्टेड लूप आउटर लूप टर्मिनेटेड, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, सुनो तो पहले समझ लो, 1 मिनट। इन नेस्टेड लूप आउटर लूप गेट्स टर्मिनेटेड फर्स्ट। अब 2 लूप लगे हैं आई जे के, तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो पहले कौन फॉल्स होगा? हम नहीं 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 नहीं, आई जे के पैटर्न में 2 लूप लगे हैं, और जो आई वाला लूप था उसी की पहली कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गए, तो इनर में मिलेगा क्या, वो जाएगा क्या? नहीं सर, जाएगा ही नहीं। था तुम लोगों के है के चक्कर में हमने आगे बढ़ गए हम। हाँ? कौन? नहीं नहीं नहीं, टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट लूप रुकना। हाँ, तो वो वहां पे अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जल्दी से बताओ।
हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल का मतलब नहीं अब देखो यहां पर सीधी बात है, इनर लूप तो तभी चलेगा ना जब आउटर लूप चलेगा। अगर आउटर लूप ही फॉल्स हो गया तो सबसे पहले तो आउटर लूप ही फॉल्स हो रहा है ना। अगर आउटर लूप फॉल्स हो गया तो सबसे पहले आउटर लूप ही फॉल्स हो रहा है। मैंने क्वेश्चन क्योंकि 9th और 10th के सेम है और आप लोग बोल रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, तो हमारा यहां पर ट्रू है। और क्या, वो कह ही रहा है आउटर लूप फॉल्स होता है। अब ट्रू का स्पेलिंग ये बार बार गलत हो रहा है, ये गड़बड़ है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये स्टेटमेंट है, ये भी बात सही है। उसके बाद देखो, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि आई 1 चल रहा है। जब आई जब 1 चल रहा है तो जे उस समय 1 से आई तक चल रहा है, यानी कि जे भी आपका 1 चल रहा है। और जब आई 2 हो जाएगा तो जे 1 से 2 तक चलेगा, तो यानी 1 और 2 चलेगा। तो ओवरऑल एक बार ये चला, एक बार ये चला, एक बार ये, 3 बार चला। 3 बार वाला है नहीं तो नन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये मैं इसलिए पूरा कह रहा हूं क्योंकि 9th वाले बच्चे हो सकता है 10 ना देखें, इसलिए, है ना। उसके बाद देखिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, सब कॉपी मार दिया। विच ऑफ द बिलो मेथड इज यूज टू रीडिंग अ सेंटेंस? तो नेक्स्ट लाइन हो गया, बिल्कुल सही है। और मल्टीपल कमेंट लाइन सी है, लेकिन पूरा लिखना चाहिए था ऐसे वाला। और उसके बाद व्हाट इज द आउटपुट बिलो स्टेटमेंट? अब इन्होंने बड़ा गड़बड़ कर दिया है, देखो फिर नन दे दिया। अब खाली इतना ही लिखा है, खाली इतना ही लिखा, ये तो है ही नहीं। हाँ, क्या बताया? 3.0 नहीं, इसका बताओ मल्टीपल लाइन वाला। तो इसका सी है। सी है तो यहाँ पे दूसरा वाला तो दिखाया नहीं, खाली इतना थोड़ी ना होता है। तो ये इसके हिसाब से ये नन हो जाएगा बच्चा, हमारे हिसाब से ये नन है, क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट। अच्छा, इसमें एक ही लाइन दिखा देते हैं, ऐसे 2 लाइन क्यों दिखाई गई, है ना। तो इसलिए ये इसका दूसरा पार्ट जो था ये वाला, ये नहीं लिखाया है, दिखाया है, इस वजह से ये सी नहीं हो सकता। तो हम नन लगाएंगे यहां पर, बाकी उनको ध्यान देना चाहिए। फिर देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो स्टेटमेंट? तो 3 की पावर 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 स्क्वायर करेंगे तो 3.0 आ जाएगा, ये सही है आपका। उसके बाद माइनस की वैल्यू, अगर प्लस की वैल्यू होती तो 5.6 का 5.0 हो जाता, और माइनस में वैल्यू कम होगी तो यहां पर माइनस 6.0 आ जाएगा। अब 6.0 नहीं लिखा है, इस वजह से ये नन हो जाएगा। नन वाले ऑप्शन बड़ा खतरनाक हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखो, विच ऑफ द बिलो कंडीशन फॉर अ लूप इज सिस्टमैटिकली इनकरेक्ट? सिंटैक्टली, अच्छा, इनकरेक्ट। देखो कौन सा है, सिंटेक्स के हिसाब से कौन सा गलत है? वाइल, देखो वाइल आई इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें हमें कोई सिंटेक्स में एरर नहीं है। वाइल आई नॉट, हाँ यही गलत है, नॉट के साथ में इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन लेस देन थोड़ी ना होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। और ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड ऑन विच ऑपरेटर वर्क, ऑन विच ऑपरेटर आर वर्क्स, यानी ABCD उनकी बात हो रही है। उसके बाद आउटपुट निकालना है, तो यहां पे ये देखो 2 वैल्यू दी हैं। अब पहले सोचो, वैल में अगर 500 है तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, एन में आपका क्या है 550, और फिर यहां पे वैल में हम लोग क्या मान रहे हैं 500, तो प्लस 500 कर दो तो 1050 आ जाएगा। अच्छा, 1050 आ जाएगा, है ना। और इज ग्रेटर देन 1750, कंडीशन फॉल्स हो गई तो 200 आपका सम में चला जाएगा, 200 आपका आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है इधर देख लेते हैं,
सेम तो है नहीं है, अलग है। हाँ तो यहाँ पे ए में सॉरी बी आपका इसमें सी में क्या है, पहले 30 है, बी में तो 29 हो जाएगा प्लस। और अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, देखो ये बी के साथ प्लस प्लस है, सी के साथ नहीं है ना, क्योंकि बीच में स्पेस हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। तो सी की वैल्यू क्या है 40 है तो 40 ही रहेगी, और बी की वैल्यू यहाँ पे 29 हो चुकी, फिर से 29 आ जाएगी। अच्छा और यहाँ प्लस प्लस हो रहा है ना तो 30 हो जाएगी। हाँ अब ऐड करो 99 आ जाएगा, बिल्कुल सही 99 आ जाएगा। उसके बाद देखो जरा डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, विद एग्जांपल भी कह दिया। बिल्कुल सही, एंट्री कंट्रोल लूप में इट फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट। एग्जांपल में क्या था, वाइल और फॉर लूप, और उसमें डू वाइल में इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट देन चेक द कंडीशन। एग्जांपल में डू वाइल लूप, बस तो हो गया। और बाकी वो कह सकते हो डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। और जबकि वाइल फॉर यानी एंट्री कंट्रोल लूप एक बार भी ट्रू नहीं करते हैं अगर फॉल्स है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट सिंगल वर्ड को स्टोर कराने के लिए यूज होता है, और नेक्स्ट लाइन पूरे पूरे सेंटेंस को विद स्पेस, सेंटेंस को विद स्पेस स्टोर कराने के लिए यूज होता है। फिर टू एंटर अ कैरेक्टर फ्रॉम स्कैनर क्लास, कैरेक्टर ठीक है ना 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 वो अच्छा पूरा स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है, तो आप लिखो कैर सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट गोला वाला डॉट कैरेट 0, क्या तो कैरेट 0, ये सिंगल स्टेटमेंट कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। बाकी यहां पर ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें क्या मालूम है एससी होगा या इन होगा या कुछ और होगा। हम तो एससी लगाए पड़े हैं क्योंकि एससी यूज करते हैं, और बुक्स में तो इन लिखा होता है या कहीं और कुछ और भी हो सकता है, राम हो सकता है। इसलिए आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना चाहिए, कभी भी कैरेक्टर को इनपुट करने की बात आए तो सिर्फ इतना लिखना चाहिए, ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। बाकी आप के खुद के टीचर हैं तो उनको समझा लेना कि हाँ भाई ऐसे आपने लिखाया था वही हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन इनपुट से रिलेटेड आएगा तो नेक्स्ट से ही स्टार्ट करोगे, ये डेटा डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। गलत तो है ही, एससी क्या है, व्हाट इज एससी। और या तो पूरी लाइन लिख दो ऊपर स्कैनर वाली पूरी पहले, तब ये सही हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखो हाँ जावा एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू मैट डॉट पाओ, और यहां पे x इंटू सॉरी x की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई। बच्चों कोशिश पूरी करना, अगर जगह है तो मैथ डॉट पाओ, यानी वो एग्जामिनर चाहते हैं कि आप मैथ क्लास के फंक्शन यूज करें। अब आप नहीं करते हो, आलसी हो, तो आप x इंटू एक्स भी लिख सकते हो, वरना वो चाहते कि आप ऐसे लिखो। अगर आप लिख देते तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो ऐसे लिखो। ठीक है बच्चों, तो आपका ये थ्योरी पार्ट हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग इसका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखेंगे। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना भाई। और सुनो, आप लोग जिनका ये पेपर है वो अपने अपने साथ के स्टूडेंट्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे अगम। सर 3 क्वेश्चन और भी हैं? क्या बात कर रहे हो? ठीक ठीक ठीक, मैं देख रहा हूं, मैं भी गया नहीं। ठीक है, देखिए हाँ है तो यार। डिफाइन इनफाइनाइट लूप विद एग्जांपल। तो इनफाइनाइट लूप का मतलब द लूप विच, हाँ द लूप विच इज नॉट टर्मिनेटेड, है ना। और एग्जांपल में आप कुछ भी लिख दो, जैसे आपने लिख दिया वाइल ट्रू, ठीक है, और यहां पे SOPLN हेलो प्रिंट करा दिया। अब ये हेलो प्रिंट ही होता रहेगा,
कुछ भी लिख दो यहां पर। उसके बाद दूसरा क्या है, कोड, इसमें क्या हो रहा है ये पूछा गया, आउटपुट। तो देखो 5 है इसमें और इसमें P में 1 है। अब 1 से 10 तक तो चलेगा ही चलेगा, ये 1 से 10 तक तो चलेगा ही चलेगा, 10 बार चलाना पड़ जाएगा बच्चा। चलाओ भाई। देखो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं P = J × I, ठीक है। अरे 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। सर 5 की 5 बार टेबल प्रिंट। हाँ तो J में देखो क्या है, 5 है ना, तो 5 × और I में 1, 1 जा 2 जा 3 जा कौन दे रहा है, I। और किसकी टेबल चाहिए, वो आपका P है। तो 5 × 1 तो 5 आया। अब यहां प्रिंटिंग कैसे होगी इस पे ध्यान दो, ये 5 प्लस यहां पे स्टार का साइन और फिर 1 = और ये आपका 5। तो ऐसे ही 10 टाइम्स आपको लिखना होगा, इसको चलाने की जरूरत नहीं, 10 टाइम्स लिखना होगा। ... 5 × 10 = 50, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आउटपुट, देखिए x में 10 है, 10 0 से बड़ा है और -1 कर रहे हैं ना, तो एक एक कम होगा। चाहे x माइनस लिखते, चाहे x -1 लिख दिया, सेम वर्क करेगा। तो 10 से 0 तक यानी कि 11 बार चल जाएगा। 10 से 1 तक 10 बार चला और एक 0 और चल गया, 11 बार चला। अब यहां पे कंडीशन जब चलेगा तो कंडीशन कब ट्रू हो रही है, 5 पर। तो जब तक कंडीशन नहीं ट्रू होती तब तक क्या करेगा, बार बार इधर आएगा। कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स होगी, तो यानी बाहर आएगा। तो आई में 10 था, बराबर नहीं है, तो नीचे आया, एलन नहीं लगा है ना, तो 10 प्रिंट करेगा। दो एलन नहीं लगा, हमेशा आउटपुट में प्रिंटिंग में एलन चेक करना बहुत जरूरी है। तो अब आपका 10 - 1 9 बड़ा है, नीचे आया, 9 भी मैच नहीं किया तो 9 प्रिंट हो गया। और विदाउट स्पेस फिर 8 भी प्रिंट हो गया, मैच नहीं हुआ, फिर 7 भी प्रिंट हो गया, 6 भी प्रिंट हो गया। अब जैसे -1 होकर 5 हुआ, 5 से मैच हो गया, तो कंटिन्यू हमेशा ऊपर ले जाता है, नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। तो आपका यहां कुछ प्रिंट नहीं होगा, फिर सीधे सीधे 5 से -1 होकर 4 हो गया, और 4 कंडीशन फॉल्स हो रही है। 4 3 2 1 0 ये आपका आउटपुट आएगा। अगर कर पाए थे, यस सर, ठीक है। तो इसका अगली क्लास में हम लोग वो आपका कौन सा पोर्शन है, प्रोग्रामिंग पोर्शन चेक करेंगे। तो फिर से कह रहे हैं शेयर कर देना अपने दोस्तों में, बच्चों। यस सर।